कंधे का दर्द एक ऐसी चुभन वाली परेशानी जो काम, नींद और यहाँ तक कि छोटी छोटी खुशियों में भी रुकावट बन सकती है। लेकिन क्या हो अगर इससे छुटकारा पाने का रास्ता हमारी सोच से कई ज्यादा आसान हो। ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना? हम अक्सर दर्द को नजरअंदाज करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो ये अपने आप चला जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि इंतजार करने से ये समस्या और भी गहरी हो जाती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम उन सिंपल लेकिन असरदार तरीकों को जानेंगे जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो पहला सवाल, ये दर्द आखिर आता कहां से है? आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। और जानते हैं, इसमें एक दिलचस्प बात है। ज्यादातर कंधे का दर्द किसी एक बड़ी चोट का नतीजा नहीं होता, बल्कि हजारों छोटी छोटी गलत हरकतों का नतीजा होता है। हमारी आज की लाइफस्टाइल, घंटों स्क्रीन के सामने झुककर बैठना, अनजाने में ही हमारे कंधों को कमजोर बना रही है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर को एक गीले कपड़े की तरह समझिए जिसे ठंड में बाहर छोड़ दिया गया हो। वो अकड़कर जम जाता है। ठीक वैसे ही कंधे के जोड़ का कैप्सूल सूजकर सख्त हो जाता है और मूवमेंट को मानो फ्रीज कर देता है। इसीलिए इसका इलाज आम दर्द से थोड़ा अलग होता है। तो अब जब हम कारण जानते हैं तो समाधान की ओर बढ़ते हैं। और सबसे मजबूत समाधान इलाज नहीं बल्कि बचाव है। यहां हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़े दर्द से बचा जा सकता है। ये तस्वीर देखिए, ये खुद ही सब कुछ बता रही है। बाईं ओर एक बैलेंस्ड पोस्चर है जहां शरीर बिना किसी तनाव के काम कर रहा है, और दाईं ओर झुके हुए कंधे और आगे निकला हुआ सिर। ये पोस्चर हर मिनट कंधे पर फालतू का दबाव डाल रहा है। यही छोटी सी गलती जब रोज दोहराई जाती है तो बड़े दर्द की वजह बन जाती है। ये 30 सेकंड का रूटीन एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। ये न सिर्फ मांसपेशियों की अकड़न को तोड़ता है, बल्कि दिमाग को भी एक जरूरी रीसेट देता है। इसे एक इन्वेस्टमेंट समझिए, सिर्फ 30 सेकंड का इन्वेस्टमेंट जो घंटों के दर्द से बचा सकता है। बचाव तो जरूरी है, पर अगर दर्द पहले से ही हो रहा हो तो क्या करें? अब बात करते हैं उन तरीकों की जो तुरंत राहत दे सकते हैं। सिंपल घरेलू नुस्खे जो सूजन और दर्द पर सीधा असर करते हैं। RICE मेथड चोट लगने के पहले 48 घंटों के लिए एक गोल्डन रूल है। यहाँ आराम का मतलब है उस एक्टिविटी से बचना जिसने दर्द पैदा किया। और हाँ, बर्फ इस्तेमाल करते समय उसे हमेशा एक तौलिए में लपेटें ताकि स्किन को कोई नुकसान ना हो। बर्फ लगाएं या गर्मी से सेकें, ये एक क्लासिक सवाल है। तो इसे ऐसे समझिए, बर्फ आग बुझाने का काम करती है, मतलब सूजन कम करने का, जबकि गर्मी जमी हुई चीजों को पिघलाती है, यानी अकड़ी हुई मांसपेशियों को। तो नई चोट के लिए हमेशा बर्फ और पुरानी जकड़न के लिए गर्मी। यहाँ कुछ ऐसे कुदरती उपाय हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, और एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जाना जाता है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार तरीका। अब आते हैं एक्टिव रिकवरी पर, यानी मूवमेंट को ही दवा की तरह इस्तेमाल करने पर। ये वो सिंपल एक्सरसाइज हैं जिन्हें अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट सुझाते हैं ताकि मूवमेंट वापस आए और मसल्स फिर से मजबूत हों। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये सुनहरा नियम याद रखना बहुत जरूरी है। अपने शरीर की सुने। हल्का सा खिंचाव महसूस होना प्रोग्रेस का साइन है, लेकिन तेज दर्द एक वार्निंग है। दर्द को नजरअंदाज करने से चोट और बढ़ सकती है, इसलिए हमेशा सावधानी बरतें। पेंडुलम स्ट्रेच से शुरुआत करते हैं। ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये ग्रेविटी का इस्तेमाल करके कंधे के जॉइंट में धीरे से जगह बनाता है, वो भी बिना मसल्स पर कोई दबाव डाले। ये रिकवरी का पहला और सबसे सेफ स्टेप है। अब है क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज खास तौर पर कंधे के पिछले हिस्से को, यानी पोस्टीरियर डेल्टॉइड और रोटेटर कफ की मसल्स को टारगेट करती है। ये वो एरिया है जो अक्सर डेस्क पर काम करने से अकड़ जाता है। ये एक्सरसाइज सीधे सीधे हमारी कंप्यूटर वाली आदत का जवाब है। दिन भर आगे झुकने से हमारी छाती की मसल्स छोटी और टाइट हो जाती है। ये स्ट्रेच उन्हें खोलता है, जिससे कंधों को अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस आने में मदद मिलती है। गर्दन और कंधे एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। गर्दन में तनाव सीधे कंधे की मसल्स को खींच सकता है। ये सिंपल सा स्ट्रेच उस तनाव की चेन को तोड़ता है, जिससे दोनों एरिया को राहत मिलती है। और आखिर में वॉल क्लाइंब। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे मूवमेंट की रेंज बढ़ाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये एक तरह का सेल्फ टेस्ट भी है, जिससे पता चलता है कि उंगलियां हर दिन कितना ऊपर तक पहुंच रही हैं। हो सकता है प्रोग्रेस धीमी हो, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए।
घरेलू उपाय बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, सेफ्टी। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब प्रोफेशनल मदद लेना ही सही रास्ता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी सीमा है जिसके बाद हमें खुद इलाज करने की बजाय किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। ये हैं रेड फ्लैग लक्षण। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो तो ये एक साफ संकेत है कि घरेलू उपचार काफी नहीं है और एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस की जरूरत है। हो सकता है ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये इस एक शब्द में है, निरंतरता। ये एक्सरसाइज कोई जादू की गोली नहीं है, बल्कि एक आदत है। जैसे रोज दांत ब्रश करना, वैसे ही रोज कंधों की देखभाल करना। यही लंबे समय तक दर्द मुक्त रहने का सीक्रेट है। और अब एक आखिरी शक्तिशाली सवाल। इस जानकारी के बाद दर्द मुक्त कल की ओर पहला कदम उठाने के लिए आज कौन सी एक आदत बदली जा सकती है? क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होता है।